नमस्कार दोस्तों। तो आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं OIR के बारे में। तो ये बेसिकली एक शुरुआती वीडियो है। एक मेरे वीडियो पे कमेंट भी आया था, तो उस बच्चे के लिए भी यहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। ठीक है, तो जो भी OIR की वीडियोस इसके बाद आएंगी उसमें मैं क्वेश्चंस और सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। यहाँ पर एक प्रिलिमिनरी वीडियो है आपके पास कि शुरुआत में मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं OIR में। ठीक है, तो OIR में सबसे पहले तो दो तरीके की रीजनिंग आती हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। OIR आपको मालूम है ना, स्क्रीनिंग का सबसे पहला जो टेस्ट होता है दैट इज OIR। OIR इज ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसमें दो टेस्ट होंगे आपके बेसिकली, एक होता है वर्बल टेस्ट और एक होगा नॉन वर्बल टेस्ट। ठीक है, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली 40 to 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और जो इनके लिए टाइम दिया जाता है 40 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए 20 मिनट्स एंड 50 क्वेश्चन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट्स। ये मैक्सिमम टाइम है। हो सकता है कई बोर्ड्स में इससे कम समय भी दें, हो सकता है यहाँ पर 17 to 18 मिनट्स ही दें या यहाँ पर 21 to 22 ही मिनट्स दें। तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि आप 5-5 मिनट कम करके ही प्रैक्टिस करिएगा। जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 20 मिनट का टाइमर मत लगाइए। शुरुआत में भले ही आप 20 मिनट का लगा रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उस टाइमर को कम कर लीजिए, ताकि वहां पर अगर कम टाइम भी दिया जा रहा है तो आप कर सके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, टाइमिंग हो गया। अब तीसरी चीज़ आती है OIR के नंबर। तो OIR में बेसिकली रैंकिंग होती है। हम लोगों को जितनी रैंक याद रखनी है वो है OIR 1, 2, 3। OIR 1 इज फॉर 90 to 100। ठीक है, आपके फुल आ रहे हैं या 90% नंबर आ रहे हैं तो 90 to 100 हो जाएगा। एंड सेकेंड इज 80 to 90 एंड थर्ड इज 70 to 80। ठीक, इतना याद रखना है। और दूसरी चीज यहां पर नो नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे क्वेश्चन में भी ये ध्यान रखना है कि भाई गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके OIR का नंबर कम हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस, स्क्रीनिंग में भी चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, तो OIR 1 हो गया, OIR 2 हो गया, OIR 3 हो गया। 4 ऑब्वियसली इससे भी कम हो जाएगा, लेकिन 4 तक हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि हमें इन्हीं 3 कैटेगरीज में रहना है। ठीक, चौथी चीज मैंने यहां रख रखी है, तो ये 1/4 के मैंने 4 यहां पर पार्ट्स कर रखे हैं। ये बेसिकली मेरा है स्क्रीनिंग का प्रोसेस, जिसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। पहला हिस्सा जो है दैट इज फॉर OIR। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस में पहली चीज OIR है। ठीक है, दूसरी चीज जो आप स्टोरी लिखते हैं अपनी राइटिंग। तीसरी चीज जो है आपका नरेशन। ठीक है, एंड जो फोर्थ चीज होती है वो आपका है डिस्कशन। आप OIR में क्या नंबर लाते हैं, आप OIR को कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज आपने राइटिंग, मतलब आपने लिखा क्या है स्टोरी में, बेसिकली आपकी स्टोरी कैसी है। तीसरी चीज है आपका नरेशन कैसा हुआ है, एंड चौथी चीज होती है डिस्कशन में आपने किस तरीके से पार्ट लिया है। इन 4 चीजों के बेसिस पे आपकी स्क्रीनिंग की परफॉर्मेंस जज की जाती है। ठीक है, अब बच्चे का डाउट ये था कि किस तरीके से OIR को कैलकुलेट किया जाता है, एंड क्या डाउटफुल बच्चों के केस में उसको कंसिडर किया जाता है या सबके केस में। तो यहाँ पर मेरा बताने का मतलब ये है कि जो OIR है वो सभी के लिए कंपलसरी एंड सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मोर द OIR मोर बेनिफिट्स एंड मोर एक्सपेक्टेशन। अब जैसे मान लीजिए कि आपका OIR जो है 1 की कैटेगरी में है। ठीक है, एंड आपने एक नॉर्मल बेसिक सी स्टोरी लिखी है, आपने नॉर्मल सा नरेशन किया है, डिस्कशन में भी थोड़ा बहुत आपने पार्ट लिया है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं। क्यों? आपके OIR के बेसिस पे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपका OIR कम है, 2 है या 3 है। ठीक, एंड आपने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, फॉर एग्जाम्पल 3 है, बिल्कुल लास्ट कैटेगरी लगा दी। आपने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी, आपने नरेशन बहुत अच्छा किया, आपने डिस्कशन बहुत अच्छा किया, तो भी आपके अंदर आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये वाला पार्ट आपने मैक्सिमम जो 3/4 वाला पार्ट है वो उस पर काफी अच्छा किया। ठीक, कहने का मतलब कि आप अगर OIR अच्छा ले आते हैं, मतलब OIR की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करके जाते हैं, OIR को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप एक नॉर्मल स्टोरी के साथ, एक नॉर्मल नरेशन के साथ बहुत इजीली स्क्रीन इन हो सकते हैं। ठीक है, मेन चीज अगर OIR ही गड़बड़ हो गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं स्क्रीन इन होने के। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल आपका OIR गड़बड़ भी हो चुका है, तो आप ये कोशिश करिए कि आपको OIR से PPDT के बीच में जब वो पिक्चर दिखाई जाती है उसके बीच में आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है, बुक्स कलेक्ट होती हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वगैरह वगैरह, तो आपको समय मिल जाता है। तो फिर ये कोशिश करिए कि मुझे अपना ये वाला पार्ट, ये जो 3/4 पार्ट बच रहा है, इसमें अपना बेस्ट देना है, ठीक है। इसमें फिर कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से राइट करना पड़ेगा, मतलब स्टोरी अच्छी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप स्टोरी की शीट जमा कर देते हैं वैसे ही अपने माइंड में नरेट करने लग जाइए स्टोरी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिमाग में उसको बार बार दोहराइए, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। एंड देन आपका डिस्कशन में तो बेसिकली क्या है कि आपने अपने 2-4 पॉइंट्स दे दिए उसमें, तो वाला काम आपका हो जाएगा, ठीक। अब आ जाते हैं, ये वाला मैंने बता दिया, मोर द OIR मोर बेनिफिट्स ऑब्वियसली। अब जैसे OIR के बेनिफिट्स और कहाँ पर मिलेंगे, जब आप आगे वाली अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जो आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है एंड GT होता है, तो अब उन सब के पास आपका OIR स्कोर रहता है, ठीक है। OIR स्कोर साइकोलॉजिस्ट के पास भी रहेगा एंड इंटरव्यूअर के पास भी रहेगा एंड GTO के पास भी रहेगा, ठीक। तो अब उससे क्या लिंक हो रहा है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी। एक्सपेक्टेशन यानी कि अगर आप अच्छा OIR लाते हैं, मतलब जनरली ये 1 के केस में होता है, ठीक है, तो भाई आपसे इंटरव्यूअर भी एक लॉजिकल आंसर्स की उम्मीद करता है, ठीक है। अगर आप वहां लॉजिकल आंसर्स देने में असक्षम रहते हैं या नहीं दे पाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के दिमाग में रहता है कि हो सकता है बाय चांस की बात है कि आपके OIR 1 आ गया, नहीं तो हो सकता था OIR 2 भी आ जाता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमें हमेशा OIR 1 को टारगेट करना है, ठीक है। एंड उसी के हिसाब से, क्योंकि अगर आपके OIR 1 आ रहा है तो यानी कि आपकी लॉजिकल एबिलिटी अच्छी है, तो उसी के हिसाब से हमारे पास बेनिफिट्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो फिलहाल OIR का ये सारा डिस्कशन है मेन कि वर्बल नॉन वर्बल होता है, टाइमिंग क्वेश्चंस का हाफ, ठीक है। 40 क्वेश्चन है तो 20 मिनट, 50 क्वेश्चन है तो 25 मिनट। OIR 1, 2, 3 की कैटेगरी में रहना है, और ये 3/4 परफॉर्मेंस इसमें आपकी जरूर से जरूर अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और 3/4 में मेरा मानना है कि आप डिस्कशन को एक बार को अगर मैं छोड़ता भी हूं तो भी ये 3 पार्ट मेरे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नरेशन बिल्कुल फ्लॉलेस होना चाहिए, तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि स्क्रीनिंग में अंदर हो जाऊंगा मैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें फ्लॉलेस हुई हैं तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ठीक है, डिस्कशन में मैंने बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं दिए तो भी मैं स्क्रीनिंग हो सकता हूं, ठीक है। एंड मोर द OIR मोर द बेनिफिट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।